भाई पेपर में क्या लिखा है तूने? तू तो गया रे भाई, तू फेल हो गया है। घर पे क्या बना होगा, रोटी सब्जी दाल चावल क्या बना होगा, कुछ भी बन सकता है। भाई देख रहा है, देखना देखना, देख लिया सब घूम रहा है। साला उसे सेट होगी नहीं होगी भाई? अरे हो जाएगा, क्या बात कर रहा है? अरे भाई कहाँ भाई था कब से तू? तेरे पर खोज रहे हैं, आज बहुत मारे तेरे को। और घूम घूम ले भाई। इंडिया पाकिस्तान मैच में भाई अब तो आज विराट कोहली बहुत मारेगा भाई, बहुत मारेगा। विराट कोहली मारेगा, पाकिस्तान मारेगा। भाई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पागल तो नहीं हो गया? हालांकि पागल हूँ पर हुआ नहीं हूँ, ठीक है। पर मैं कर क्या रहा हूँ? मैं यही तो आप भी करते हो, यही तो मैं भी करता हूँ। सुबह से शाम तक बचपन से हम यही तो करते आए हैं। संभावना करना, चांस होना, भाई ये होगा ये नहीं होगा, ये तो करते आए हैं। ये क्या करते आए हैं हम बचपन से? लोग संभावना करते आए हैं, प्रोबेबिलिटी करते आए हैं। हाँ, बचपन से हम यही प्रोबेबिलिटी करते आए हैं। पर इसी प्रोबेबिलिटी को आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी में किस तरह पढ़ना है। अब हालांकि पता हुआ आपको सब चीज़ें, पर पता ना हो अभी तक संभावना है। चलिए आइए इस बात करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पहले फटाफट बुक निकालिए, पेन निकालिए, अभी चालू हो जाइए, ठीक है। आज हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या? जान सोल किसका? प्रोबेबिलिटी का। अगर जान पता नहीं है सर तो कितना पढ़ो मतलब नहीं है। तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी का जान पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसे पकड़ भी होनी चाहिए। तो आइए पकड़ करते हैं फॉर्मूले पर। तो पहली बात हम कितना फॉर्मूला पढ़ेंगे आज, या कितना हमें पढ़ना है पहले लिख ले तो पहले हम लोग, ठीक है। तो पढ़ना से हमें पढ़ना लॉ ऑफ एडिशन। राइटिंग अच्छी है मेरी, मानता हूँ, बोलो मत यार, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन ना, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी लिखते रहिए सर, एक सब टॉपिक है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हूँ, ऊपर टॉपिक लिखा हूँ, इसका क्या है टॉपिक जो पढ़ना है। लॉ ऑफ एडिशन दूसरा लिखिए आप। लॉ ऑफ एडिशन में कंडीशनल इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तीसरा लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या प्रोबेबिलिटी बोलिए। चौथा लिखिए डिफरेंस इवेंट, लिखिए डिफरेंस इवेंट लिखिए। पांचों बोलिए लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये लिखिए लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। छठे लिखिए डी मॉर्गन फॉर्मूला, ठीक है। और भी होंगे बट आपके जो काम के इतना लिख लीजिए। तो आई होप लिख लिया आपने। अब देखिए लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान सुनना बात को, मेरी बात ध्यान सुनना। लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ना होगा, डिफरेंस इवेंट क्या होता है पढ़ना होगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है पढ़ना होगा, डी मॉर्गन क्या होगा पढ़ना होगा। कुछ आज कवर करेंगे और कुछ कल कवर करेंगे, अब वीडियो लंबा ना हुआ तो। आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, यानी कि लॉ ऑफ एडिशन से। चलिए लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है ना सुना। लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी क्या है? एडिशन क्या होता है? एडिशन क्या समझते हो आप? अभी समझते हो ना कि चीज जोड़ने का। अब क्या जोड़ना क्या है? जोड़ना भाई हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी संभावना को, मतलब कोई दो संभावना तीन संभावना होंगे, उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसी के नियम के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो पहला पढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं, सिंपली कहूँगा मैं, एक यूनियन फॉर्मूला का, ये यूनियन है। क्या है यूनियन? यूनियन कैसे क्या होता है? यूनियन क्या है? संयुक्त चीजों को जोड़ के रखना, उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। पर डिफरेंस पता है, दिक्कत यहाँ पे आता है कि पता पड़ता नहीं कब ये लगाना है, कब लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, क्या कब हमें यूनियन फॉर्मूला में लगाना है, दिक्कत यहाँ पर आता है। देखिए एक पॉइंट ध्यान रखिए आप लोग, पॉइंट ध्यान रखिए आप लोग कि जब क्या लिखा हो, एटलीस्ट लिखा हो, एटलीस्ट क्या लिखा हो, एटलीस्ट वन लिखा हो या फिर और लिखा हो, तो आप समझ लेना क्या लगेगा,
कि लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ लगेगा, और हाई जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से वहाँ समझ को आ जाएगा। ताकि फोर्स करते हैं ना फॉर्मूले। देखिए तो पहले फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, पहले लेते हैं, हम मान लेते हैं भाई, हम मान से मान लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते कोई इवेंट ए है और इवेंट कोई बी। इवेंट क्या होता है, इवेंट यानी कोई भी घटना या कोई भी काम, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इवेंट। बस मान लो कि इवेंट ए डांस है, इवेंट बी का हमारा सिंगिंग है, ठीक है, कोई भी क्या काम हो रहा, कोई भी घटना हो रहा है। अब क्या होगा कि हमें इसे जोड़ना होगा। अब यहाँ क्या लिखा होगा, इवेंट ए इवेंट बी, वहाँ उस पर क्या लिखा होगा, लिस्ट एटलीस्ट वन या फिर और लिखा होगा। ये मतलब क्या आएगा कि भाई हमें क्या लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, इनर फॉर्मूला में लगाना है। तो इनर क्या होता है, सुनिए, इनर डिनोट करते हैं हम लोग यू से, किसे करते हैं हम लोग, यू से। अब यहाँ देखिए पी ऑफ ए और बी के बीच में क्या लगेगा, यूनियन, पी ऑफ ए यूनियन बी लगेगा। तो क्या समझा आपने, याद देखिए, एक हम डायग्राम आते बोलते हैं वेन डायग्राम, क्या होते हैं, वेन डायग्राम, VENN, वेन डायग्राम। इस पूरे बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, यानी कि कैपिटल यू, क्या होते हैं, कैपिटल यू बोलो या बोलो कैपिटल एस, ठीक है, मतलब बोलो वैसा बड़का यू और छोटा यू, मतलब दो, बड़का यू में क्या होता है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस यानी क्या, जितने भी आने वाले चांसेस सब उसमें लिखा था, ठीक है, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ये क्या होगा, वो सैंपल स्पेस हो गया, बड़का सैंपल स्पेस, छोटा यू में क्या होगा, यूनियन। अब यहाँ देखो, मैंने कहा कि इवेंट कोई ए इवेंट कोई बी है, मान लो इवेंट कोई ए हुआ और साथ में कोई इवेंट कोई हो गया बी हो गया। तो मान लीजिए बोला मैं इवेंट ए मेरा है, इवेंट मेरा बी है, तो मैं क्या बोला कि भाई इवेंट ए को जोड़ो इवेंट बी को जोड़ो, तो क्या लिखोगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी को जोड़ दिया हमने, मतलब पी ऑफ ए को जोड़ा हमने और पी ऑफ बी को हमने जोड़ दिया। पर देखो यार, जब वो जोड़ा हमने तो यहाँ कुछ देखो ना, यहाँ कुछ आपस में लोग काट लिए लोग, यहाँ क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो गया। तो जो कट था ना, कटा पार्ट दिखा रही, जो पार्ट दोनों में आया, देखिए ए में भी आया है और पी में भी आया है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग उल्टा यू से, उल्टा यू से। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या हुआ है, ए के बीच में, ए और बी के बीच में क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ है। तो इंटरसेक्शन से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसा इस तरह लिखा जाता है। अब बात सुनना, देखिए अब ए अंदाज देखिए आप लोग कि ये वाला पार्ट ए में भी आया था, ये वाला पार्ट बी में भी आया था, मैं दो बार काउंट किया, तो दो बार काउंट हो क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे सर। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये होगा पहला फॉर्मूला। अब सर ये भी हो सकता है ना कि इवेंट ए और बी था, तो इस मान लो तीन इवेंट हो सकते हैं, कोई तीन इवेंट हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इवेंट हो, ए हो, बी हो और मान लो सी हो, और क्या लिखा होगा दिमाग, क्या लिखा होगा वहां पर, एटलीस्ट वन या फिर और लिखा होगा। तो दिमाग क्या आएगा कि लॉ ऑफ एडिशन लगाना या फिर हमें यूनिट फॉर्मूला में लगाना है, ठीक। आइए समझते हैं अच्छे से। देखिए अब अभी अपने क्या सीखा, अभी अपने ये सीखा कि मान लीजिए भाई एक सिंपल स्पेस पूरा है, तो मान लो इसमें इवेंट कोई ए हो रहा है, साथ इवेंट कोई बी हो रहा है, ये आपने सीखा, जिसका फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब नया क्या सीखना, नया सीखना ये है कि मान लो इवेंट कोई सी हो रहा है, तो मान लीजिए ये तो ए हो रहा है, ये तो बी हो रहा है, ये तो सी हो रहा है। अब देखिए जैसे बात है, अब क्या करना है, जोड़ना है इवेंट ए इवेंट बी को, इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे भाई, पी ऑफ ए, अभी क्या है यूनियन फॉर्मूला लगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया आपने। तो क्या करेंगे, पर क्या करेंगे हम लोग, ए को जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए, पी मतलब क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस अब बी को जोड़ेंगे लोग, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब सी जोड़ क्या लिखेंगे, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखेंगे। पर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत सुनिए यहाँ क्या है, देखिए अब देखिए आप लोग कि ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखिए ए और बी जो कट रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कटने क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ, देखिए ए और बी जो कट रहा है, तो पहले इसे लिखिए, ए लिख दीजिए, बी लिखिए। अब पता अभी पढ़ा आपने, इंटरसेक्शन किसे ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्शन ड्रॉ करते हैं उल्टा यूज है, माइनस किया आपने। फिर देखिए अब यहाँ देखिए,
अब बी में बी और सी में भी कट रहा है, बी और देखिए यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए यहाँ देखिए ये मान लो बी आपका और ये आपका क्या है सी है, इतना पार्ट क्या हो रहा है कट रहा है। देखिए यहाँ देखिए ये पूरा वो बी है और ये पूरा आपका सी है, इतना पार्ट क्या हो रहा है, ये पार्ट क्या हो रहा है कट रहा है इस वक्त में। तो हम क्या लिखेंगे अभी कट क्या लिखेंगे पी ऑफ। अब पता किससे कट रहा है बी और सी में कट रहा है, तो पहले बी लिखो पहले, देन सी लिखा आपने और यहाँ दिए इंटरसेक्शन। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए कि मान लीजिए ए आपका ए है, ठीक है, ये हमारे आपका सी है। अब देखिए ए सी भी कट रहा नहीं कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे पी ऑफ। अब देखिए यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे पहले छोटा कौन सा है इसमें, पहले ए आता है फिर सी आता है, दो में जो कट रहा है यानी हो गया हमारा इंटरसेक्शन। आई होप कि कोई यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद ना हल्का समझना होता है इसके बाद। देखिए अब यहाँ समझा दोस्त में बात है यहाँ समझा। देखिए अब आप देखोगे आप लोग, अब आप देखोगे कि ए के अंदर एरो पार्ट आया है, एरो पार्ट आया है। अब देखिए यहाँ देखिए तो बी के अंदर भी एक पार्ट आया है, एरो पार्ट बी के अंदर भी आया है। अब यहाँ देखिए तो सी के अंदर भी पार्ट यहाँ पर ए आया हुआ है। मतलब ये कहूँ आपसे मैं कि ए में भी कटा, बी में भी कटा और सी में भी कटा, कितना पार्ट कटा ये पार्ट कटा। तो इस पार्ट में क्या बोलेंगे, इस पार्ट में बोलेंगे भाई हम बोलेंगे कि भैया ए बी और सी में तीनों में क्या कट गया इंटरसेक्शन हो गया। तो कुछ तीनों नहीं काटते ना, एक ही काटते हैं इसको हम लोग, तीनों कट गया है। तब क्या करेंगे हम लोग एक बार करेंगे इसको प्लस कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलिए अब फॉर्मूला क्या बन गया भाई कि इवेंट कोई ए बी सी हो क्या बोले पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ये फॉर्मूला बन गया। आई होप कि समझ आया होगा। आगे बढ़ते अब ये पढ़ क्या रहा हूँ अभी लॉ ऑफ एडिशन। जो हमें बात कर रही थी लिस्ट वन होगा या फिर और होगा, तो क्या लगेगा तो हमारा लॉ ऑफ एडिशन फॉर्मूला वहां पर लग जाएगा। आगे बढ़ते देखिए बेटा इसमें ई भी बता इसका 6 फॉर्मूला है। ठीक है अभी हमने कितना पढ़ा है 2 पढ़ा है बस इसका। ठीक है फिर यहाँ देखिए मान लीजिए अभी ए बी था, अब सी पढ़ते हैं। मान लीजिए इवेंट कोई ए है और मान लीजिए इवेंट कोई बी है, और वहां देखिए यहाँ सुना आप लोग, वहां लिखो आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा हो। ठीक है तो पहली बात समझना मेरे दोस्त, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, यानी कि जहां पर इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, मतलब कि जीरो होता है। मतलब वहां पर कोई इंटरसेक्शन लिखना आपको नहीं है, डायरेक्ट बस क्या करना इसको प्लस करना है। जैसे मान लीजिए लिखा यहाँ पर इवेंट ए इवेंट बी लिखा है, तो पहले क्या इवेंट लगाओगे यहाँ पर ए यूनियन बी, तो क्या करोगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा आपको लिखना नहीं है, इसे कटवा रहा हूँ, अभी काट लो बना के। ठीक है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सर बनेगा कुछ नहीं बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन गया, खत्म। ऐसे 2 इवेंट था, ऐसे 3 इवेंट हो सकता है, तो क्या लिखोगे डी लिखिए इवेंट ए बी एंड सी आर वेरी गुड क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ देखिए क्या करोगे जोड़ना ऊपर होगा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी देखा आपने यहाँ पर। अब यहाँ देखिए मतलब यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया तो वहाँ क्या लगेगा यूनियन फॉर्मूला लग गया था। ठीक है अब यहाँ देखिए तो क्या करोगे पी ऑफ ए को जोड़ोगे प्लस पी ऑफ बी जोड़ोगे प्लस पी ऑफ सी जोड़ोगे, आगे कितने आएंगे, आगे क्या आएंगे इंटरसेक्शन आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है वो जीरो होता है, लेकिन जो आपको यहाँ पर नहीं है ये बस इतना फॉर्मूला है। पर कब लगेगा जो लिखा क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ऐसे हम को देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इवेंट कोई, मान लो इवेंट कोई ए है, बी है, इवेंट कोई ए है, बी है, और क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ बताइए क्या होता है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं क्या होगा, वहां पर इंटरसेक्शन नहीं होता है। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब यहां देखिए कोई कोई इवेंट ए इवेंट बी है, वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी क्या हुआ, इंटरसेक्शन जीरो होगा। एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव क्या था, एग्जॉस्टिव इसका ये होता है कि इक्वल टू वन। क्या होता है, इक्वल टू, अब लिखते रहना आप सब, इक्वल टू वन। इसे यहां देखिए, पहली बात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया तो क्या लगेगा, बोलेगा वहां पर लगेगा यूनियन लग जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी लग गया, यूनियन फॉर्म लग गया। अब क्या करोगे, प्लस करोगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अब बताइए क्या लिखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं इधर से यहाँ पाएगा नहीं। अब यहाँ क्या लिखा है, एग्जॉस्टिव, तो क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, वन, बस कुछ नहीं, इक्वल टू वन लिख दीजिए। समझ पाया, आगे बढ़े। अब देखिए दो में था, जैसे तीन में हो सकता है, हम कब से क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, कि पहले दो में, फिर तीन में, फिर दो में, फिर तीन में, फिर दो में, फिर तीन में। अब लास्ट होना देखिए आपको, ई होगा, इक्वल का एफ आता है ना। हाँ, इवेंट मान लो कोई, इवेंट कोई ए है, बी है, एंड मान लो कोई सी है, और वहां क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअली, हाँ फिर लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और क्या लिखा हुआ, वेरी गुड, और लिखा हुआ एग्जॉस्टिव, लिखा होगा एग्जॉस्टिव। यह समझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, वो जीरो, एक्सिस्टिंग है वो इक्वल टू वन। अब बताइए यहाँ क्या लिखा है, तभी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो पहले क्या लेंगे, फिर इनर फॉर्मूला यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या करेंगे भाई, ए को प्लस करो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यानी कुछ यहाँ बाहर वाला नहीं है। अब क्या नाम लिखा है, एग्जॉस्टिव इक्वल टू वन, ये वो फॉर्मूला। तो हमने अभी लॉ ऑफ एडिशन का हमने 6 फॉर्मूला खत्म किया हमने। आई होप इतना समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट से खुला हो दोस्त, आपके लिए खुला हुआ है, आप बिंदास में लिखिए, जो भी लिखना आपको, गाली गाली लिखिए, कोई चिंता नहीं है। और समझ आता बोलिए हाँ ठीक, लिख फटाफट लिखिए इसको, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आया था दोस्त, 6 हो गया फॉर्मूला लॉ ऑफ एडिशन का। अब पढ़ता हूँ मैं कंडीशनल इवेंट। दूसरा टॉपिक क्या था सर, दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, दूसरा टॉपिक क्या था, हाँ वेरी गुड, क्या था, कंडीशनल, कंडीशनल इवेंट। चलिए आइए करते हैं इसको हम लोग। दूसरा क्या था हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था हमारा। आइए इसमें आता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम इसको प्यार से कहते हैं कभी कभार हम लोग डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को वजह से आप आमतौर भाषा में हम लोग ऐसे बोल लेते हैं कि भाई क्या है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, पर लेकिन लिखा नहीं होता है, लिखा हुआ क्या आएगा, पाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा होगा। पहले बताओ भाई कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे भाई, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा। देखिए अगर क्या लिखा हो, वहां पर लिखा हो इफ, लिखा हो क्या लिखा हो इफ, या फिर लिखा हो वहां पर वेदर, या लिखा हो अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, इस तरह वर्ड अगर लिखे हुए दिखते हैं आपको, तो चांसेस है कि वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा। हालांकि मैं कराऊं तो सॉरी वहां पर आ जाएगा, ठीक है। पहले आप समझिए क्या मैं एक पॉइंट क्या करना है, एक पॉइंट दिमाग आपकी, एक सारे पॉइंट को दिमाग में आपको रखना होगा, ऐसे बना दिए भैया, छोटे पॉइंट लीजिएगा, ये सब पॉइंट दिमाग में आपके रखना होगा। अब आगे देखिए, अब दूसरी बात सुन रहे मेरी बात को। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मान ऐसे आ सकता है, ये पढ़ते पहले पढ़ते हम लोग ऐसे लिखता है कि if b event occur या फिर वो happen after a event happen या फिर occur, मतलब क्या लिखा हमने, कंडीशनल इवेंट मतलब क्या, मतलब कि जब कोई एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा,
वरना नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे काम ए है आपका, मान लीजिए अगर आप पढ़ोगे तो काम ए है, तब आप पास हो गए तो काम बी होगा, मतलब पहले ए होगा फिर काम बी होगा। ऐसे मान लीजिए कि कहीं घर बन रहा है तो पहले क्या बनता है, पहले बनेगा ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर क्या बनेगा फर्स्ट फ्लोर। तो मान लो एक ग्राउंड फ्लोर में क्या है मेरा ए है, तब क्या मेरा बी क्या मेरा फर्स्ट फ्लोर। कि जब तक ग्राउंड फ्लोर बनेगा नहीं तो क्या संभव है कि ऊपर से हाँ क्या फर्स्ट फ्लोर बन सके। वो देखो अभी भी एग्जाम में भी होता है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम में गए हो, एग्जाम में आप गए हो और एग्जाम लिख रहे हो आप, तो आप किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो अगर वो फेल हुआ उस पर डिपेंड हो आपको, अगर वो फेल हुआ तो आप भी गए, तो मान लो इवेंट ए है आपका इवेंट बी हो। बस इन शॉर्ट कंडीशनल इवेंट दैट्स इवेंट विच इज डिपेंड टू अदर्स, कि अनटिल अनलेस जब वो नहीं होगा तो वो काम दूसरा होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या लिखा मैंने कि इवेंट कोई बी है, इवेंट कोई बी है अकर यानी या हैपन होगा होना, कब होगा आफ्टर ए, ए के होने के बाद तब क्या होगा ए यहाँ पर होगा। तो हम सुनिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। देखिए यहाँ पर ठीक है, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी पी होगा, प्रोबेबिलिटी कि भैया बी होगा, बी कब होगा, बी कब होगा ए के होने के बाद, बी कब होगा ए के होने के बाद, बी कब होगा ए के होने के बाद। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ समझाता हूँ। मान लो भाई मेरा ए है, ये मान लो मेरा कोई बी है, ठीक है, ये मेरा ए है, मेरा कोई बी है, तो मान लो ए का पूरा ये ए का पूरा है। देखिए तो मैंने कहा कि ए के होने के बाद तब क्या होगा, सब होगा बी होगा। तो हम क्या बोलेंगे, कुछ करना नहीं है, ये रट्टा मार समझ लो, दिखा तो प्रश्न याद आ जाएगा। देखिए आप कुछ करना नहीं है, नीचे क्या है, नीचे क्या है ए है, तो यहाँ का पी ऑफ ए लिखोगे नीचे आप लोग, नीचे लिखे पी ऑफ ए, लिखा आपने, लिखा। अब बताइए मुझे इन दोनों बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों बीच में क्या आ रहा है। वेरी गुड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखोगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस यही फॉर्मूला है इसका, यही फॉर्मूला है। पर एक बात ध्यान रखना, माइंड में अपने मस्तिष्क में अपने माइंड में बात ध्यान रखना आप लोग, कभी पी ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। दोस्त मैंने क्या बोला कि इवेंट बी जो है डिपेंड है इवेंट ए पर, देखिए दोस्तों ना कि इवेंट ए जो है डिपेंड है इवेंट बी पर, ऐसा सवाल हो सकता है। तब क्या मान लीजिए हमारा बी सब बन गया हमारा कि इफ इवेंट ए अकर या फिर हैपन आफ्टर इवेंट बी हैपन, मतलब कि इवेंट ए होगा पर कब होगा, इवेंट बी होने के बाद। अब बताओ, तब फिर लिखते हैं, बताओ भाई, बताओ इवेंट ए कब होगा, इवेंट बी होने के बाद। मैंने क्या सिखाया आपको मैं कि नीचे क्या है बी है, तो क्या करोगे बी लिखोगे ऐसे, और यहाँ का पी है, करोगे पी ऑफ बी लिखोगे, लिख दे अपने। अब बताइए इनर बीच में क्या, इनर बीच में हमेशा क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, तो क्या लिखा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या सिखाया तुम्हें, कभी पी ऑफ बी क्या होना चाहिए सर, पी ऑफ बी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना लिखिए, पहले हम बांध सीखेंगे कैसे करना है, इतना लिखिए, दिक्कत यहाँ आपको समझ आएगा। अच्छा ठीक है, समझाओ उसको कैसे बना इसका। देखिए यहाँ देखिए, मतलब इवेंट कोई बी है, इवेंट कोई ए है, तो मैंने कहा कि इवेंट ए होगा तो यहाँ क्या इंटरसेक्शन आ गया, तो इवेंट ए इवेंट बी और यहाँ क्या इंटरसेक्शन, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इतना नेक्स्ट प्रोग्राम इसे पढ़ा दूँ। चलिए ठीक है, आपको ज़्यादा इतना पैसा लगे पसंद नहीं होगा, ये भी एक संभावना है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।